मैं बोलूंगी लड़ेंगे, आप बोलेंगे जीतेंगे। लड़ेंगे नहीं जी, आपने तो जीत हासिल करी इतनी आवाज में काम कौन चल रहा, अपनी संख्या जितनी आवाज सरकारें करना तक तो जानी चाहिए। लड़ेंगे किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, जय जवान। बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा जोड़ के राम राम, और जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, जितनी भी महिलाएं बैठी उनके लिए बड़ी बात तो मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि जिस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी हो जाए, जीत पर हुआ हो जाकर बस उसकी घोषणा करनी बाकी रह जाकर है। और यहाँ पे जितनी आप लोगों की संख्या, जितनी महिलाओं की संख्या, इनका प्रेशर बहुत ज्यादा सरकार के ऊपर, क्योंकि अंदर की सरकार है या बिना भैया के मन भी होनी चाहिए कोई भी आंदोलन हुआ। और यहाँ पर महिलाओं की भी भागीदारी रही और बहुत शुभकामनाएं और बधाई इस धरने को, क्योंकि पहले चौबरी धरने ने इसी तरह जीत हासिल करी और परमात्मा से हमने भी दुआ करी, आज इस धरने की भी जीत हुई। लेकिन एक बात तो इस सरकार और प्रशासन को आज दिखाई, क्योंकि रात को इन्होंने किसानों का इतना दबदबा देखते और रात को इन्होंने अपना काम शुरू यहाँ कर दिया, लेकिन फिर भी हरियाणा के कोने कोने से यहाँ किसान पहुंचे, सभी किसानों का बहुत धन्यवाद भी करूं। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, ये छोटे छोटे जो धरने लगाए, ये छोटी छोटी जीत अपन हासिल करें, लेकिन जिस जीत के लिए हम 13 महीने, जिस लड़ाई के लिए हम 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे, हमारे MSP की गारंटी वो आज भी नौकरियों पर की, और जिन काले कानून खाता हम लड़े, वे सारे काले कानून पिछले दरवाजे तक किसान को ऊपर थोपे जाने लग रहे हैं। इन छोटी छोटी जीत का एक संदेश हम इस सरकार को देना चाहते हैं कि आप बार बार किसानों को परेशान न करें, बार बार किसानों के सबर का इम्तिहान न ले, वरना जिस दिन किसान के सबर का इम्तिहान टूटेगा, वहाँ फिर इस सरकार को छुपने के लिए इस देश और इस प्रदेश में कहीं कोई और जगह नहीं मिलेगी। और मैं कहना चाहती हूँ कि इन छोटे छोटे जीतों से हमने सरकार को संदेश दिया भी है, और आज भी इस धरने के माध्यम से सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं कि 2024 का वो समय आ चुका है जब हम दिल्ली के बॉर्डर से ये कह के घर वापसी की थी कि या तो मैं MSP की गारंटी दो, वरना किसान फिर दोबारा दिल्ली की सड़कों पर आएंगे। और आज इस धरने के माध्यम से, इस माइक के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि अपने सिर्फ किसान मोर्चा के फैसलों पर भी नजर रखो, जैसे ही दिल्ली तक बोलना होगी तो दिल्ली की सड़कों पर भी नजर रखो, क्योंकि बार दिल्ली के केवल बॉर्डर के रोना काम को नहीं चले, की बार सीधा संसद पर कब्जा कराएंगे, जब किसान लगा काम चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, क्योंकि टाइम का भी हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा धन्यवाद। जय जवान जय किसान, राम राम सारे ने बहुत बहुत बधाई, सारे ने किसानों की जीत है, पूरे हरियाणा के लोगों की जीत है, क्योंकि यहाँ जिंदा जमीर के लोग बैठे और आपने संदेश दिया इस सरकार को कि जिंदा और लड़ने वाले लोग इस देश के अंदर अभी जिंदा है। और जो लोग घरों के अंदर बैठे उनको एक बात और कहना चाहूंगी, जो लोग घरों के अंदर बैठे वो केवल ये सोच कर बैठे कि जो सरकार के पदा पर बैठे, जो गद्दियों पर बैठे हैं, केवल उन लोगों का हाथों में सरकार की जो इस देश की कमान है, लेकिन उन हाथों में देश की कमान नहीं है। यहाँ जो समस्त जनता बैठी है, आज इन्होंने ये साबित कर दिया कि असल में जो सरकार है वो जनता ही सरकार है। और एक नारा लगाऊंगी, आपने, मैं बोलूंगी भारत की ओंकार है, आपने बोलना जनता ही सरकार है, भारत की ओंकार है।
सबको राम राम नमस्कार। सबसे पहले जो एक हमारी जो लड़ाई है उसकी एक सीढ़ी आपने जो है उसके ऊपर कदम रखा और इस विजय की मैं सबसे पहले इस धरना कमेटी को बधाई देता हूं कि आपका जो संघर्ष जो आपने इतनी कठोर सर्दी के अंदर जो है बैठ करके यहाँ पर लगातार इस धरने का संचालन किया और इस सरकार को झुकाने का काम किया, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। परंतु मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूं कि ये जो लड़ाई हमारी जो ये लड़ाई है, जो किसानी की लड़ाई, हम लोग जो सरकारों से लगातार, ये अभी सिर्फ बीजेपी के टाइम से नहीं है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बाद से जो ये लड़ाई जब शुरू हुई, उस टाइम पर कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद भाजपा की सरकार आई और 2020 में जो ये संघर्ष एकजुटता के साथ शुरू हुआ और जो 3 काले कानून जो जिनको हमने नहीं मांगा था, सरकार ने जो रास्ते से जो लेकर के आई और उनको वापस करवाने का जो काम आपने किया, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। परंतु ये लड़ाई अभी शिखर तक नहीं पहुंची। ये जो छोटी छोटी जीत की सीढ़ियां आप चढ़ते जा रहे हैं, ये आपकी ताकत है और यही एकजुटता आपको इसके शिखर तक भी लेकर के जाएगी। क्योंकि सरकार को जब दिसंबर 2021 के अंदर सरकार से समझौता हुआ और सरकार ने 3 काले कानून वापस हुए, परंतु जो मुख्य मांग हमारी एमएसपी की गारंटी के कानून की थी, वो मांग हमारी योगी और लंबित है। हमारी वो लड़ाई सिर्फ उन काले कानूनों तक ही सीमित नहीं रह सकती जो हमने नहीं मांगे थे, परंतु जो किसानी की लड़ाई, ये बच्चा जिसका भी है, भाई इस बच्चे को जो है इसके माँ बाप जो भी है वो इसको ले जाओ, बच्चा रो रहा है। देखियो ताई पिछाड़ियों बोलो जी, चलो बोलो जी। तो ये जो हमारी किसानी की जो लड़ाई, जो हम एक एक शिखर जो है चढ़ते जा रहे हैं, ये फूल की लड़ाई भी इसी के अंदर शामिल थी और ऐसे ही और छोटे छोटे मोर्चे आपके बीच में और बहुत आएंगे। वो शिखर अभी बहुत दूर है, परंतु जितने भी किसान संगठन आज यहाँ पर उपस्थित या जो मीडिया के थ्रू जो इस बात को जो सुनेंगे, दोबारा फिर एकजुट होने का समय आ चुका है। क्योंकि अब समय है 2024 के अंदर जो है लोकसभा के चुनाव है और ये सरकारें तभी मांगती हैं जब आपके इनके ऊपर कोई दबाव बनेगा। तो चुनाव का दबाव बहुत बड़ा दबाव है। अगर आप इस एकजुटता को कामयाब और इकट्ठे हो सके सभी, तो वो दिन दूर नहीं कि आप जय विजय श्री के शिखर तक पहुंचेंगे। इसलिए मेरा पूरा आप सबसे अनुरोध है कि जो हमारी किसानी की लड़ाई वो अभी बाकी है और अभी जो किसान संयुक्त मोर्चा जो भी फैसला है, जो आवाज ले, यहाँ पर जो हमारे पास जो संदेश आएगा, हम उसके ऊपर जो एकजुटता के साथ खड़े उतरे। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। भाई गौरव टिकट, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, देखिए ये जो काम है, ये काम आपकी ताकत से बना है, ताकत से बनेगा। इतने ताकत नहीं दिखाओगे, इतना कुछ नहीं। और ताकत वाली बात सुनो, सेंटर के अंदर कर्मचारियों के 7 आयोग बैठ चुके हैं, 7  8वें की जारी होगी।
किसान का एक आयोग बैठा था, और उसका क्या नाम था? स्वामीनाथन। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? अगर हमें दम होता तो लागू हो जाती। कर्मचारियों के अंदर दम है, ओड़े रोटी खड़ा करते हैं, सारा सोचन है। 7 आयोग लाए मंजूर हो रही है, 7 आयोग में उनकी तनख्वाह भी बढ़ी है, उनका DA भी बजा, सब कुछ बजा, लेकिन सारा कुछ नहीं बजा। तो हमें नहीं है। तो साथियों, मेरा कहना ये है, जब भी आपको जरूरत पड़े, कंडेला खाप आपका समर्थन करती है, तन से मन से धन से साथ देंगे, घबराना नहीं। जय जवान जय किसान।